गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतनी प्यारी मॉर्निंग तो मैंने काफ़ी टाइम बाद देखी है और फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड गुड। अभी हम जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए और बच्चे सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह 9 बज गए हैं और सारी रात बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। कहना तो बहुत डिस्टर्ब थी, तो बस अब ये सो रही हैं, अब उठ नहीं रही, तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि उठें क्योंकि फिर इनका मूड ठीक नहीं होगा। तो अब मैं और ये चलने लगे हैं नाश्ते के लिए और ब्रेकफास्ट टाइम या 10 बजे तक है। आई थिंक 9 से भी ऊपर टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं नाश्ते के लिए। अब आई होप बच्चे ना उठें। कॉल देख करके जा रहे हैं एक से दूसरे फ़ोन के ऊपर, ताकि अगर कोई रोने शोने की आवाज़ आए तो फिर वापस आ जाएंगे। चलिए लेट्स गो। ये जी मॉर्निंग का व्यू, एलिवेटर में है और ये कुछ सीन सारे देखें। नीचे कार्स हैं, स्नो में कवर्ड है फुली। रात को भी होती रही है स्नो फॉलिंग और सब कुछ स्नो में कवर्ड है। वो जी आप लोगों को जो नज़र आ रही होती है यहाँ से होती है सामने, वो जिप लाइन स्केटिंग चल रही है और चेयरलिफ्ट भी सुबह सुबह जी बाबा जी भी एनर्जेटिक हुए हुए थे और गाना भी गा रहे थे और अच्छा माहौल बनाया हुआ था इन्होंने। नहीं तो रात को कल तो हम खाली सितार ही बजा रहे थे कि अभी हम ब्रेकफास्ट की तरफ चल रहे हैं। ब्रेकफास्ट को जो मैं मार्क्स दूंगी वो 6 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मुझे इनका मेन्यू काफ़ी कम भी लगा और काफ़ी सारी ये जो पूरा काउंटर है ये तो रात वाला इन्होंने एज इट इज़ दोबारा उठा के रख दिया। और ब्रेकफास्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें मुझे आइटम्स मिसिंग लगे हैं, जो कि बाकी पीसी अगर आप पीसी भूरभुन में जाएं या रावलपिंडी पीसी में जाएं तो वहाँ पे जो आइटम्स होती हैं वो यहाँ पे नहीं थी। मसलन इन्होंने जो मेन आइटम यहाँ रखा हुआ था जो हमारी पसंद का था वो यहाँ पे पाए थे, और कीमा भी मौजूद नहीं था, निहारी नहीं थी, चने और आलू की भुजिया थी। ठीक है जी, जैसे आप देख सकते हैं तो इतना ख़ास मेन्यू नहीं था। ये ना ड्राई फ्रूट्स थे ना सॉसेजेस थे, जो मेन आइटम्स होते हैं ब्रेकफास्ट के वो नहीं थे। तो इस वजह से जबकि यहाँ की प्राइसेस बाकी हर ब्रांच से सबसे ज़्यादा अबव हैं, तो लेकिन मेन्यू बूफे का, डिनर का भी और ब्रेकफास्ट का भी उसके हिसाब से कम था। बस जो पैसे हैं वो व्यू ही पूरा कर रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही थी। मैं खाने के हवाले से बात करूँ तो मेन आपको मैं बात बताऊँ, जूसेस के अंदर उन्होंने ना पानी डाल के रखा हुआ था। वो मैं शॉर्ट कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन उस टाइम पे रूम में था बच्चों के पास। तो इन्होंने पानी डाल के जूसेस में रखा हुआ था और बिल्कुल हमें पता चल गया था कि ये पानी में मिलावट वाला जूस है, उन्होंने यहाँ पे ला के रख दिया। ये जी मैं बच्चों को चेक करने आई हूँ कि कहीं सो के जाग तो नहीं गए। तकरीबन 3 चक्कर मैंने लगाए थे, तो 2 बार तो मुझे सोती नहीं मिली है। ये दूसरा चक्कर था मेरा। चेक करने आई हूँ क्योंकि हम नाश्ता करने तो पहुँच गए थे, लेकिन टेंशन मुझे बच्चों की थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पे फ़ोन जो है साथ ले गए थे। हमने कहा थोड़ा सा कैप्चर करेंगे, तो दोनों फ़ोन अपने छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो इस वजह से अब जो है ना मैं अब इसके बाद फ़ोन पास रख के चली जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे महसूस ऐसा हो रहा था कि जैसे जाग गई है और थोड़ी देर बाद मेरा जाग भी जाएगी। तो ये जी मेरा उठ गई थी। फ़ोन पे हमें पता चला कि फ़ोन में रोने की आवाज़ आई, तो मैं भाग के गई हूँ। तो दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई थी अपने जोजो को हाथ में लेके, और मैं शूट कैप्चर नहीं कर पाई वो मोमेंट क्योंकि वो फ़ोन अंदर था। जी हम चेकआउट करने लगे हैं। ये जी हम चेकआउट करने लगे हैं और मेरे हाथ में भी कुछ बच्चों का सामान है। वैसे तो सब जो है वो यहाँ की हाउस कीपिंग स्टाफ ले जा चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे हाथ में भी रह गई हैं। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ का एक्सपीरियंस माशाल्लाह मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और रूम के हवाले से, व्यूज़ के हवाले से, मतलब मैंने ऐसा रूम जो है पहले इसमें पीसी में नहीं देखा, और बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ थे और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे। तो बाकी जहाँ तक थोड़ी बहुत वीकनेस थी वो खाने में मैंने आपको बता दी है। खाने में थोड़ा बहुत वीकनेसेस थी यहाँ की, लेकिन इनको चाहिए वो इम्प्रूव करें। और ये भी आपको नज़र आ रहा होगा चेयर लिफ्ट,
और स्केटिंग हो रही है यहाँ सामने, पीसी के बिल्कुल सामने ही एक पॉइंट बना हुआ है। और अभी हम स्केटिंग की तरफ ही जा रहे हैं और चेयर लिफ्ट भी हमें एंजॉय करनी है। अभी तो काफ़ी सनी डे है, तो आई होप हम एंजॉय करेंगे। तो अभी हम जाएंगे इस चेयर लिफ्ट की तरफ और चेकआउट के लिए निकल रहे हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं। लास्ट में ब्लॉग में मुझसे किसी ने यहाँ के रेट्स के बारे में कहा था कि आपने रेट्स के बारे में नहीं बताया, तो रेट्स के बारे में बताती चलूँ कि रेट्स जो है वो इनके ऑन एंड ऑफ चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। जैसे ये इन सीज़न था तो उस रात का जो रेट था वो था 38,500 और इंक्लूडिंग टैक्स था ये। ब्रेकफास्ट भी इसमें इंक्लूड होता है और बूफे जो है उसके सेपरेट चार्जेस हमने पे किए थे। बूफे के चार्जेस थे 3500 पर पर्सन के हिसाब से उन्होंने हमें चार्ज किया था बूफे को ना। और ये सारी डिटेल्स हैं। बाकी रूम में रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर अगर आप बेवरेजेस वगैरह स्नैक्स वगैरह लेंगी तो उसके सेपरेट चार्जेस होते हैं। तो बस ये भी हमारा सामान पड़ा है और चेकआउट कर रहे हैं मिलाल। और अभी हम जाएंगे आगे, गाड़ी लेने गए हुए हैं। ये जी मेरी दो शैतान बच्चियाँ, इन्हें कहाँ आराम आता है, जहाँ की नई चीज़ नज़र आई ये फ़ौरन लपक के उसकी तरफ चली जाती हैं। है बस फिलहाल गाड़ी लेने गए हुए हैं और गाड़ी आए तो हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये जी हमारी गाड़ी के कुछ ऐसे हालात हैं, कवर्ड विद स्नो। मेरा गो सिरिंदा का गो मेरा गो सुकैना सिट प्रॉपर्ली। आगे हो जाओ बेटा, यहाँ बेबी बैठेगा, आप आगे चलिए। मेरा सिट प्रॉपर्ली बेटे। मेरा तो बार बार काश नीचे उतर जाती है। ये मेरी गोदी में। और ये जी हम आ गए हैं, टिकट्स बाय कर लिए हैं स्केटिंग के एंड चेयर लिफ्ट के, और एक और भी कुछ बता रहे हैं। देखिए माशाल्लाह आवाम है और बड़ा अच्छा सा ये पॉइंट बना हुआ है। बच्चों को गोदी में उठा के ऐसे ट्रैक पे वॉक करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट जॉब, लेकिन अब ऑप्शन कोई नहीं है। ये जी बहुत लंबा ट्रैक है चेयर लिफ्ट तक जाने का, और बच्चों को उठा के तो बहुत ही मुश्किल है। तो कहना को थोड़ी देर के लिए मैंने काबू तो किया था, लेकिन वो बस डैडी के बगैर नहीं रहती। ये देखिए जी स्केटिंग चल रही है। मेरा इधर आए, मेरे उधर देखिए, मम्मी को हैंड दिखाएं। गिर गया। और ये इस बच्चे ने जो इतला दी थी वो सच साबित हुई। इनके बाबा गिर गए। बहुत डिफिकल्ट जॉब है। वो देखो मम्मी आएंगी वहाँ से। ये जी नाउ इट्स माय टर्न। इतने हैवी शूज़ थे कि मैं आपको बता नहीं सकती उसके साथ। तो ये जो हमने किया ये कोई स्केटिंग तो नहीं थी, लेकिन स्केटिंग का ट्रायल था। स्केटिंग करते हुए आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, तो वो फीलिंग्स थोड़ी हमें आई, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस लोग हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आपके हाथ पाँव कुछ फ्रैक्चर हो सकता है, तो इस वजह से भी हम हेल्प ले रहे थे यहाँ के लोकल्स की। तो लेकिन मज़ा तो बहुत आया, लेकिन बच्चे बहुत तंग कर रहे थे मिलाल को पीछे, इस वजह से मैंने सेकंड ट्रायल नहीं लिया। लेकिन तो मुझे तो बहुत शौक है ऐसे एडवेंचर्स का। ये जी मैं आई हूँ और ये इस बच्चे का सहारा लेते हुए, और मैं भी गई। इट वाज रियली फन, बहुत मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत छोटे बच्चे हैं ये, और ये आपकी हेल्प करते हैं, यहाँ पे असिस्ट करते हैं आपको। तो अब जी नेक्स्ट टर्न है हमारी चेयर लिफ्ट की। स्नो फॉलिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तेज़ बतेज़ होती जा रही है। मेरा सुकैना तो बस बहुत तंग कर रही है, बिल्कुल चल भी नहीं रही और रो रही थी, इतना जिद कर रही थी। तो इस मौसम में हमने इसको आइसक्रीम लेके दी है कि शायद इसका मूड ठीक हो जाए।
लेकिन हो तो गया थोड़ा मूड ठीक। और ये अब आपको स्वेटर्स के थोड़े व्यूज़ दिखाएंगे। सबसे जो बुरी बात, हमने अपने ग्लव्स पहनने की ज़हमत ही नहीं की और हमारे ग्लव्स गाड़ी में ही पड़े हुए थे और हम सोच रहे थे जी पता नहीं बहुत हम पहलवान है, लेकिन जब हमने इतनी फ्रीजिंग टेम्परेचर में इस आयरन रॉड को पकड़ के और हम चेयर लिफ्ट पे जा रहे थे ना, तो हाथ हमारे बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे। और बच्चों को भी हमने कवर तो प्रॉपर करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और हमें बहुत डर लग रहा था कि बच्चों को कुछ होना चाहे, बीमार ना हो जाए बच्चे। आप लोगों को मेरी यही एक सजेशन है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसे स्वेयर मौसम में आप लोग चेयर लिफ्ट वगैरह का ऊपर एरिया में एडवेंचर के लिए ना निकलें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। और अगर निकलें भी तो फिर बहुत ही प्रॉपर किट हो आपके पास, ब्लैंकेट्स हों, एटलीस्ट रेन कोट्स हों, क्योंकि स्नो की वजह से सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। और अंदर तक मैंने इनको 2-2 3-3 टाइट्स पहनाई हुई थी, लेकिन जब मैंने बाद में कपड़े इसमें रहा के चेंज किए तो इसके पाँव बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो चुके थे। तो चेयर लिफ्ट के बाद जो है ना हमारी हालतें बहुत ज़्यादा गैर हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिलाल भी जो है बहुत डाउन फील कर रहे थे, इतनी शदीद सर्दी थी, इतनी शदीद सर्दी थी। और बच्चे तो वापसी पे इतना रो रहे थे कि बस इंसान कह रहा था कि फटाफट कि ख़त्म हो हमारा सफ़र। और 15 मिनट्स जाने का ट्रैवल है, 15 मिनट्स वहाँ से वापसी का ट्रैवल है। ये भी हमारी वापसी हो रही है। और वहाँ जाके तो बच्चे इतना तंग कर रहे थे कि मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। वहाँ जाके ये हमें एक पॉइंट पे उतार देते हैं और वहाँ आप जितना चाहे रुक सकते हैं। ये देखें हमारी हालत देखें, बहुत बुरी हालत थी। और बच्चों के साथ इट्स रियली रिस्की, तो बच्चों के साथ ये रिस्क मत लें आप लोग। मेरी तो आप लोगों को यही सजेशन है। और शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बच्चे बीमार नहीं हुए, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बीमार करने की। ये जी चेयर लिफ्ट से निकलने के बाद सामने ग्लोरिया जीन्स है, तो हमने ग्लोरिया जीन्स सबसे पहले आ गए बच्चों को लेके मैं। और बिलाल को तो इतने ज़्यादा उनके हाथ पाँव फ्रीज़ हो रहे थे कि वो उन्होंने थोड़ी देर जो है साथ ही कंट्रोल रूम था चेयर लिफ्ट वाला, तो वहाँ जाके एक छोटा सा हीटर था, उससे उन्होंने अपने हाथों को डीफ्रॉस्ट किया। और इसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे ग्लोरिया जीन्स में। यहाँ हमने चाय कॉफ़ी ऑर्डर की ताकि थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करें और फिर वापसी का सफ़र लें। ये हमारे ट्रिप्स की सारे क्लिप्स थे और ट्रिप्स की मेमोरीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसी स्वेयर सिचुएशंस में आपके पास सारी हिफाजती इक़दाम होने चाहिए, ख़ास तौर पर जब छोटे बच्चे आपके साथ हों। तो आई होप आप सब ने कुछ सीखा भी होगा, थोड़ा इन्जॉय भी किया होगा हमारे साथ ट्रिप को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी, व्लॉग्स में भी जो कुछ भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि जो मसले मसाइल हमारे साथ अगर दरपेश आए हैं तो वो आप लोगों को फेस ना करने पड़े। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।